नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बेनीपट्टी नरसंहार को लेकर अब लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। पहले आरजेडी ने इसके लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया, नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो अब एनडीए के अंदर ही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। जहां बीजेपी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने नीतीश सरकार को कोसा, तो वहीं जेडीयू मंत्री सुमित सिंह ने इशारों में इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और जब से अब पिता ने ही खुद बीजेपी पर आरोप लगा दिया और कहा कि इस पूरे हत्याकांड में बीजेपी जिम्मेदार है और अगर वो चाहे तो उसे भी मरवा सकते हैं, क्योंकि अब उसे मरने का कोई खौफ नहीं बचा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गुंडा मवाली पाल कर रखा है और उसके हौसले इतने बुलंद है कि वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नेताजी उसके सुरक्षा में मौजूद हैं। और इसको लेकर अब राजनीति तेज होने वाली है। और इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मसले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसके लिए जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये दो समूहों के बीच में आपसी विवाद था, किसी पोखर को लेकर विवाद था, जिसके बाद ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एक सवाल के जवाब में कहा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसलिए बीजेपी नेता जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा क्या उनके पास कोई प्रमाण है, साक्ष्य है? किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता है। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। संघर्ष हुआ है, जो भी घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई और जो बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं बहुत जल्द उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई। परिजनों का आरोप है कि विनोद नारायण झा जो हैं बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है इसमें। उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। और देखिए, जब बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के प्रवक्ता दोनों लोग गए हैं और नेता प्रतिपक्ष तो गए भी नहीं वहाँ पर, वो तो यहीं पर बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। तो शायद सुशील मोदी पत्रकार का सवाल नहीं सुन पाए। पत्रकार ने सवाल पूछा था कि परिजन ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी कन्नी काट गए और कहा कि तेजस्वी यादव बिना साक्ष्य प्रमाण के आरोप लगाते रहते हैं। जबकि पत्रकार ने सवाल पूछा था कि परिजन ही आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए कहा कि क्या उनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है? बिना साक्ष्य प्रमाण के कह देने से कोई चीजें साबित नहीं हो जाती। तो अब बीजेपी को लेकर लगातार मामला गर्माता जाएगा और जेडीयू भी अब चाहेगी कि इस बात पर फोकस रखा जाए कि इस जघन्य हत्याकांड में कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। इस मामले को आप समझिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू पिछले कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो आपको लगातार पंचनामा और बाबा के विश्लेषण से पता चल रहा होगा किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और ये नरसंहार लगातार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो अब जेडीयू भी ये बात चाहेगी कि इस पूरे नरसंहार में अगर किसी बीजेपी के नेता या बजरंग दल का सदस्य जिसकी बात चल रही है अगर जिम्मेदार है, तो बीजेपी के सिर जो है पूरा ठिकरा फोड़ा जाएगा। खासकर तब जब पिता ने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया है कि इसके लिए बीजेपी नेता जिम्मेदार है, तो अब बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय है। लेकिन इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड के पहले मामूली झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन को कॉल किया गया था, लेकिन प्रशासन घंटों देर से पहुंची और तब पहुंची जैसा वो अक्सर पहुंचती है जब कुछ हत्याकांड हो जाता है। तो इसको लेकर अब एनडीए सरकार, यानी इस वक्त नीतीश सरकार में टोटली कहें, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू नेता हो, हर किसी की परेशानी अब बढ़नी तय है और इसको लेकर आने वाले वक्त में और सियासी पारा लगातार चढ़ता जाएगा। आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।